छोटे थे तो हर बात भूल जाते थे। दुनिया कहती थी याद करना सीखो। अब बड़े हो गए तो हर बात याद रहती है और दुनिया कहती है भूलना सीखो। कुछ सवाल जिंदगी के ऐसे होते हैं जिनका जवाब इंसान नहीं वक्त देता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और पक्का इरादा कर लो तो जीत होगी। दूसरों की बुराइयां उन्हें तब तक बताओ जब तक खुद में अच्छाइयाँ ज़्यादा हो, और दूसरों के प्रशंसा तब तक करो जब तक उनमें अच्छाइयाँ ज़्यादा हो। मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जो अपने सपनों के लिए दिल और जान लगाकर मेहनत करते हैं। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत ना सिखाती हो। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिकता पर नहीं। जिंदगी में ऊंचा उड़ने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं, साफ सुथरे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। जो इंसान अहंकार से मुक्त है उसके लिए हर जगह स्वर्ग है। ज़रूरी नहीं रोशनी सिर्फ दिए से ही हो, बेटियों से भी घर रोशन हुआ करते हैं। सबसे मुश्किल रास्ता वो है जिस पर आपको हमेशा अकेले ही चलना पड़ता है। असल में वही रास्ता ज़िंदगी में आपको मजबूत बनाता है। अकेले रहने का एक अलग ही मज़ा है, ना किसी के वापस आने की उम्मीद और ना किसी के दूर जाने का डर। किस्मत में जो लिखा है इस पर कभी शिकवा ना किया करो। तुम इतने भी समझदार नहीं जो भगवान के इरादे समझ सको। मन में मेल रख कर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। इंसान ज़िंदगी बनाने के चक्कर में ज़िंदगी जीना भी भूल जाता है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। बुरा तो हर कोई होता है और फरिश्ते ना तो आप हैं और ना ही हम। ईश्वर के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। मेरी तकदीर में एक भी दुख ना होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। शिकायतें कम और शुक्रिया ज़्यादा करने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। ठंडी होने के बाद गर्म की गई चाय और सुलह से जोड़े गए रिश्ते में पहले जैसी मिठास कभी नहीं रहती। ज़िंदगी में पछताना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। ज़रूरत से ज़्यादा मीठे बोलने वालों से सावधान रहो, क्योंकि मीठा शहद बनाने वाले मक्खी का डंक बहुत जहरीला होता है। जीवन में जो सबक खाली पेट, खाली जेब और बुरा समय सिखाता है, वो सब कोई भी स्कूल नहीं सिखा सकता। जब ज़िंदगी के पन्नों पर परमात्मा की कलम चलती है तो वो भी हो जाता है जो इंसान कभी सोचता भी नहीं। बहुत से लोग भगवान का नाम भी अपने मतलब के लिए ही लेते हैं। किसी बेकसूर को बचाने के लिए बोला गया झूठ, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले बनावटी सत्य से लाख गुना अच्छा है। बेगैरों को अपना बनाना आसान है, पर अपनों को अपना बनाकर रखना बहुत मुश्किल है। सारी दुनिया को जीतने वाला बाप अपनी औलाद के सामने हार जाता है। किसी के सहारे मत बैठो, कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए ही करते हैं। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते भी कमज़ोर हो जाते हैं। माँ चाहे पढ़ी लिखी ना हो तो भी संसार का दुर्लभ ज्ञान हमें माँ से ही मिलता है। अच्छी सोच इंसान को हमेशा अच्छा रास्ता ही दिखाती है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सभी आपके हैं और आप सभी के। कड़वी चीज़ कभी मीठी नहीं होती, चाहे शहद ही मिला दो। बेगाने कभी अपने नहीं होते, चाहे जान भी गवा दो। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर तो नहीं होगी, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। मूल हमेशा अक्षरों का ही होता है। कलम चाहे सोने की हो या पीतल की, 3 चीज़ों से डरो, आग, पानी और बदनामी। 3 चीज़ों पर कभी हंसो मत, आंसू, भिखारी और विधवा। 3 चीज़ उठाने से पहले सोचो, कसम, कदम और कलम। 3 चीज़ों के लिए मर मिटो, धर्म, वतन और दोस्त। 3 चीज़ों के लिए तैयार रहो, दुख, मुसीबत और मौत। एक बुरे इंसान का कोई धर्म नहीं होता। जो इंसान सबका दिल रखता है वह अपनी कदर गवा लेता है। सच्चा प्यार मिलना मुश्किल है, पर सच्चा दोस्त मिलना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। सच्चाई के रास्ते पर चलने का एक ही फ़ायदा होता है, इस रास्ते में भीड़ कम होती है। वक्त की कदर करो, नहीं तो एक दिन वक्त आपकी कदर करना ही छोड़ देगा। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है,
पीछे मुड़कर कभी मत देखो। आपकी नाजायज़ कमाई का लाभ कोई भी उठा सकता है, पर आपके नाजायज़ कर्मों का फल आपको खुद ही भुगतना पड़ता है। आप अपने आसपास के लोगों से जितना मर्जी अच्छा व्यवहार कर लो, पर वे आपको कभी नियत और ज़रूरत के हिसाब से ही बुलाएंगे। कोई भी व्यक्ति इस संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाता है। चुप रहना एक साधन है और सोच समझकर बोलना एक कला है। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता और बुरी नीयत वाले का पेट कभी नहीं भरता। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ सिर्फ और सिर्फ समय है, क्योंकि हम इसे अगर एक बार गवा दें तो दोबारा हासिल नहीं कर सकते। जब आप किनारे को नहीं छोड़ोगे तब तक आप समंदर को पार नहीं कर सकते। किसी के सलाह से रास्ता ज़रूर मिल जाता है, पर मंजिल अपनी मेहनत से ही मिलती है। पिता अपने बेटे के साथ 5 स्टार होटल में प्रोग्राम अटेंड करके कार से वापस घर जा रहे थे। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस हवलदार ने सीट बेल्ट नहीं लगाने पर रोका और चालान बनाने लगे। पिता ने सचिवालय में अधिकारी होने का परिचय देते हुए रौब झाड़ना चाहा तो हवलदार जी ने कड़े शब्दों में आगे से सीट बेल्ट लगाने की नसीहत देते हुए छोड़ दिया। बेटा चुप, सब देख रहा था। रास्ते में पिता, अरे मैं IAS लेवल के पद वाला अधिकारी हूँ और कहाँ वो मामूली हवलदार मुझे सिखा रहा था। मैं क्या जानता नहीं क्या ज़रूरी है क्या नहीं। बड़े अधिकारियों से बात करना नहीं आता, आखिर हम भी जिम्मेदार वाले बड़े पद पर हैं। बेटे ने खिड़की से बगल में लहर जैसी चलती गाड़ियों का काफिला देखा। तभी अचानक तेज ब्रेक लगने और धमाके की आवाज़ आई। पिता ने कार रोकी तो देखा सामने सड़क पर आगे चलती मोटरसाइकिल वाले को कोई तेज रफ्तार कार वाला टक्कर मारकर भाग गया था। मौके पर एक अकेला पुलिस का हवलदार उसे संभाल कर साइड में बैठा रहा था। खून ज़्यादा बह रहा था। हवलदार ने पिता को कहा, खून ज़्यादा बह रहा है, मैं ड्यूटी से ऑफ होकर घर जा रहा हूँ और मेरे पास बाइक नहीं है। आपकी कार से इसे जल्दी अस्पताल ले चलते हैं, शायद बच जाए। बेटा घबराया हुआ चुपचाप देख रहा था। पिता ने तुरंत घर पर इमरजेंसी का बहाना बनाया और जल्दी से बेटे को खींचकर कार में बैठा चल पड़ा। बेटा अचंभित सा चुपचाप सोच रहा था कि बड़ा पद वास्तव में कौन सा है, पिता का प्रशासनिक पद या फिर पुलिस वाले हवलदार का पद, जो अभी भी उस घायल की चिंता में वहां बैठा है। अगले दिन अखबार में एक कोने में दुर्घटना में घायल को गोद में उठाकर 700 मीटर दूर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने वाले हवलदार की फोटो सहित खबर व प्रशंसा छपी थी। बेटे के होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। उसे अपना जवाब मिल गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, इंसानियत का मतलब सिर्फ खुशियाँ बांटना नहीं होता। बड़े पद का असली मतलब अपने पास आई चुनौतियों का उस समय तक सामना करना होता है जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता। उस समय तक साथ देना होता है जब वो मुसीबत में हो, जब उसे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। इसलिए हमें कभी भी अपने पद का घमंड नहीं करना चाहिए। हर समय मदद के लिए तैयार होकर अपने पद की गरिमा बनानी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।